औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी अमला। जी, आज मैं एक दो सवालों के जवाब भी दूंगा। एक मेरी बहन ने मुझसे सवाल किया कि क्या हम ये तसव्वुर इस्म अल्लाह ज़ात के बग़ैर भी अल्लाह को पा सकते हैं? हम तसव्वुर इस्म अल्लाह ज़ात के बग़ैर भी मंजिल मकसूद तक पहुंच सकते हैं? आप फरमाते हैं, यानी मुझे उसने कहा, क्या फरमाते हैं कि तसव्वुर इस्म अल्लाह ज़ात करोगे तो मंजिल मिलेगी और अल्लाह ताला का कुर्ब मिलेगा। तो मैं अपनी बहन से यही बात कहना चाहूँगा, मेरी बहन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पाने के हज़ार रास्ते हैं। हज़रत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने तो लिखा कि अल्लाह को हासिल करने का बेहतरीन रास्ता मखलूक खुदा की खिदमत करना है। आप अपने मखलूक खुदा की खिदमत करें, माँ बाप की खिदमत करें, अपने खामद की, अपने भाइयों की, बहन की, बच्चों की, अपने घर बार की खिदमत करें। अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है, गुरबा की, फुकारा की, यतीमों की खिदमत करें, तो खिदमत करने से भी खुदा मिल जाता है। आप और भी बहुत सी इबादत हैं जिससे खुदा मिलता है, जैसे हमारे प्यारे नबी मोहतरम अहमद मुज्तबा खातिमुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माँ बाप की खुशनुदी में खुदा की खुशनुदी मौजूद है, माँ बाप की रज़ा में खुदा की रज़ा मौजूद है। और मेरे नबी ने फरमाया, जो किसी मोमन को खुश रखता है, मोमन को खुश करता है, मिसाल है कि उसका कोई गम परेशानी आप किसी की दूर कर देते हैं तो अल्लाह उस बंदे से राज़ी और खुश हो जाता है। अल्लाह को खुश करने के, राज़ी करने के, अल्लाह को हासिल करने के ऐसे बहुत से तरीके हैं। वो बेनियाज ज़ात है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। जब मेहरबानी करे तो छोटी सी नेकी पर भी अल्लाह उस बंदे को मुयस्सर आ जाता है, अल्लाह उस बंदे को मिल जाता है। कई बार बहुत ज्यादा तसव्वुर इस्म अल्लाह ज़ात इबादत करने से भी अल्लाह ताला उस बंदे की तरफ तवज्जो नहीं करता। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर ही सब कुछ है कि वो ज़ात जो वाजिबुल वजूद है, वो ज़ात जो कादिर मुतलक है, रज़ाक है, कायनात की माल को मुख्तार है, रहम करने वाली सबसे बड़ी हाकिम ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस पर मेहरबानी करे उसको अपनी ज़ात के लिए चुन लेता है, अल्लाह अपने दीन के लिए चुन लेता है, अल्लाह अपने लिए उसको पसंद फरमा लेता है। चाहे वो कोई औरत है, चाहे वो कोई मर्द है, वो जो कोई भी है, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा उस पर हो गई, अल्लाह उससे खुश हो गया, अल्लाह उसको दीन के लिए, अल्लाह उसको अपनी ज़ात के लिए पसंद फरमाकर अल्लाह दीन के नाम पर उस बंदे को लगा देता है। इसमें कोई हरज नहीं है कि आप कोई भी इबादत पर करें खलूस से, नीयत के साथ, इस नीयत के साथ करें, कोई भी इबादत करें, आप नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, हज करें, ज़कात करें, इस इरादे के साथ करें कि मौला मेरा कोई दुनियावी लालच नहीं है, मेरा कोई दुनियावी गरज नहीं है, मेरा कोई दुनियावी ख्वाहिश नहीं है जिस कलाम के पीछे, ना ही मेरी आखिरत की ख्वाहिश है। मौला मेरी ख्वाहिश है कि मेरे मालिक तू मुझसे राज़ी हो जा, तू मुझे हासिल हो जा, तू मेरी ज़ात में समा जा और मैं तुझ में समा जाऊं। ये आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त परवरदिगार है, इसमें अल्लाह ज़ात खुदावंद अकबर से आपने अपनी ये आरजू रखनी है, फिर आप इबादत करेंगे, अल्लाह ताला आपको ज़रूर इनायात खुदावंदी अल्लाह आपको अता फरमाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा मुझे सवाल किया गया कि हम जब तसव्वुर इस्म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं तो वसवसात वगैरह आते हैं, या इसमें अल्लाह ज़ात करते हैं तो शैतानी वसवसे आते हैं। तो कोई भी नेकी का काम है, अगर आप करेंगे शैतानी वसवसे आते हैं, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने तसव्वुर शेख, तसव्वुर मोहम्मद, तसव्वुर इस्म अल्लाह ज़ात करते रहना है। शैतान हज़ार बार रोकता है कि आप ये क्या कर रहे हो, छोड़ो, जितनी देर आपने ये तसव्वुर करना है, कोई तस्बीह कर लो, कोई नफल पढ़ लो, कोई जिक्र कर लो, मगर आपने इन बातों की तरफ भी नहीं जाना है, क्योंकि तसव्वुर इस्म अल्लाह ज़ात, हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं, ये तमाम इबादत की जड़ है। तसव्वुर इस्म अल्लाह ज़ात तमाम इबादत का मगज़ है। तसव्वुर इस्म अल्लाह ज़ात जो है ये तमाम इबादत का आका व मौला है। तसव्वुर इस्म अल्लाह ज़ात इतनी बड़ी इबादत है
ठीक है, इसको आपने नहीं छोड़ना। लाख वसवसे अगर आपको आते हों, आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम 7 बार पढ़कर अपने ऊपर फूंक मार लेनी है। आयतुल कुर्सी पढ़कर, सूरह फातिहा पढ़कर, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर आपने फिर भी तसव्वुर शेख, तसव्वुर मोहम्मद, तसव्वुर इस्मे अल्लाह ज़ात कर ही जाना है, इसको आपने नहीं छोड़ना। ठीक है, शैतान लाख वसवसे डाले, आपने इसमें अल्लाह ज़ात करना है। शैतान के किसी भी वार को, किसी भी चीज़ को आपने अपने ऊपर नहीं लाना, सिर्फ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ लेना है। और फिर किसी ने सवाल किया दोस्त ने कि क्या सूरह मुज़म्मिल शरीफ हम पढ़ सकते हैं दावतुल कबूर के लिए? तो दावतुल कबूर के लिए सूरह मुज़म्मिल शरीफ बहुत कामयाब वजीफ़ा है। दावतुल कबूर के लिए अजान दी जा सकती है और सूरह मुज़म्मिल शरीफ भी पढ़ी जा सकती है। सूरह मुज़म्मिल आप किसी भी यानी कि जिस वली अल्लाह से आप मिलना चाहते हैं उनके मज़ार मुबारक पर जाएं, सलाम करें, दानी जानब खड़े होकर बैठकर आप सूरह मुज़म्मिल शरीफ 3 बार या 11 बार पढ़ें और उसका हदिया अल्लाह के वली को, जो उस मज़ार वाला वली है, उसकी बारगाह में हदिया करें और फिर अल्लाह ताला से दुआ मांगे। और फिर दुआ मांगने के बाद आपने उस अहले कब्र की तरफ मतवज्जा होना है। तो फिर इंशाअल्लाह इससे सूरह मुज़म्मिल की बरकत से आपकी अल्लाह के वली से बातनी और जारी हर तरह की मुलाकात हो जाएगी और वो आपकी मुश्किल को भी आसान अल्लाह से करवा देगा। ये भी आपको सूरह मुज़म्मिल भी आप पढ़ सकते हैं। और किसी दोस्त ने पूछा कि चलते फिरते हमें कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं कि मुल्क की हालात बहुत ख़राब है और रिज़्क़ की वजह से बहुत परेशान है, तो कोई रिज़्क़ के लिए, कोई परेशानियां दूर करने के लिए कोई ऐसा वजीफ़ा बता दें कि जो हम चलते फिरते पढ़ लिया करें और हमारे इसमें अल्लाह ज़ात की तरफ भी ध्यान रहे। तो इसके लिए आप ये 5 गंज याद कर लें, 5 खजाने अल्लाह ताला के, 5 अस्मा, ये आप याद कर लें। इसको आप दिन रात चलते फिरते पढ़ते रहा करें। ये साईं महबूब पीर की तरफ से आपको इजाज़त है। मुझको मेरे शेख कुलाची शरीफ वाले मुर्शद हज़रत फ़कीर अब्दुल हमीद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये मुझे इरशाद फरमाया और मुझे इजाज़त दी। मैं आपको भी इजाज़त देता हूँ जो अपनी तंगी सख्ती ख़त्म करना चाहते हैं, रिज़्क़ में बरकत आए, परेशानियाँ दूर हों, तो या अल्लाह हो, या रहमान हो, या रहीम हो, या हय्यो या क़य्यूम, ये 5 नाम, या अल्लाह हो, या रहमान हो, या रहीम हो, या हय्यो या क़य्यूम, ये ऐसे 5 खजाने हैं। आप पढ़ना शुरू कर दें और गिनती के दिन गिनना शुरू करें कैसे अल्लाह आप पर करम फरमाता है, कैसे आपके हालात बदलते हैं। जिनको जॉब नहीं मिल रही नौकरी मिल जाएगी, जिनके घर तंगी है तंगी खत्म हो जाएगी, जिनका अल्लाह की तरफ ध्यान नहीं लगता ये पढ़े, इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ ध्यान लगेगा। ये 5 गंज इसको कहते हैं, 5 खजाने। मेरे मुर्शिद ने अपनी किताब इल्हामात में लिखा कि ये 5 गंज पढ़ने वाला बंदा दुनिया और आखिरत में बेनियाज हो जाता है। अल्लाह इतना उस बंदे को रिज़्क़ अता फरमाता है। तो मेरी तरफ से भी आपको इजाज़त है, आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब को इन तमाम वज़ाइफ पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अपने अपने पीर मुर्शिद की इत्तबा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।